हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पार्टी में। बच्चों आज हम स्टार्ट कर लेते हैं क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन, जिसमें कि आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.2, है ना। देखो आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, है ना, बाय फैक्टराइजेशन, है ना। देखो फैक्टराइजेशन हमने क्लास 7th 8th है ना 9th और 10th में तो पढ़ ही रहे हैं, मतलब ये बहुत बचपन से हम पढ़ रहे हैं, ठीक ना। फैक्टराइजेशन से हमें इसका रूट्स कैलकुलेट करना आता है। कैसे करते हैं देख लेते हो। देख लो, देखो हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, है ना, इक्वल्स टू व्हाट 0। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 और यहाँ पे ये क्या है 10 है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, है ना। फिर क्या करो, इसका प्राइम फैक्टर लिख लो, ये 2 और 5। तो आपको क्या करना है, 2 और 5 को ऐसे अरेंज करना है ना। 2 और 5 को ऐसे अरेंज करना है कि यहाँ पे कितना हो जाए -3 करके आ जाए, ठीक है। जरा देखो आप यहाँ पे, अगर मैंने इसको ऐसा करा -5x और -5x और +2x, तो ये वैल्यू फाइनली कितनी हो जाएगी -3x। अपना काम हो गया ना, हाँ कि ना। तो बस यही वाला स्प्लिटिंग यूज़ कर लो, है ना। ये एक्स स्क्वायर -5x + 2x और -10 इक्वल्स टू व्हाट 0। अभी देखो बच्चे इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, तो कॉमन है x -5 और यहाँ पे कॉमन क्या है तो 2। यहाँ पे मैंने क्या लिखा x -5 इक्वल्स टू व्हाट 0, है ना। चलो ध्यान से देखो, है ना। अभी क्या हो जाएगा, देखो ये x -5 और ये x -5 दोनों ही टर्म में क्या है कॉमन है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा x -5 और इनटू क्या, दिस इज x + 2 इज इक्वल्स टू व्हाट इज इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू व्हाट 0। अभी हम क्या करेंगे बच्चों, इस वाले टर्म को भी 0 पुट कर लेंगे और इस वाले सेकंड वाले टर्म को भी क्या करेंगे 0 पुट कर लेंगे, ठीक ना। चलो मतलब क्या कि x -5 इज इक्वल्स टू व्हाट 0 और नेक्स्ट क्या हो जाएगा x प्लस, है ना, x + 2 इज इक्वल्स टू व्हाट 0। तो x इक्वल्स टू व्हाट -2, हाँ कि ना। और ये x इक्वल्स टू व्हाट x इक्वल्स टू +5, ठीक है। तो यहाँ बच्चों दो रूट्स आ रहे हैं, है ना। एक मेरा 5 आ रहा है और एक क्या आ रहा है -2 करके आ रहा है ना। क्या बोला हमने रूट्स निकाल लिया ना, है ना। हमने रूट्स निकाल लिया, एक आ रहा है मेरा 5 आ रहा है और एक कितना आ रहा है -2 करके आ रहा है, सही है ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट आपके पास क्या दे रखा है 2x² + x - 6, है ना। बिल्कुल सेम काम करेंगे हम, है ना। मैंने क्या करा 2x² + x - 6 इक्वल्स टू व्हाट 0, ठीक है। चलो तो अभी क्या करेंगे 2 और 6 का मल्टीप्लिकेशन करो, है ना। 2 और 6 का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 × 6 कितना 12, है ना। चलो तो ये कितना हो गया 6, है ना। ये कितना 2 और ये 3, ठीक है। और हमें यहाँ पे लाना कितना है, हमें देखो यहाँ पे 1 लाना है ना। x है ना, देखो तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू कितनी हो गई 2 × 2 = 4, है ना। यहाँ पे हमें लाना कितना है +x लाना है, तो क्या हम x को ऐसे लिख सकते हैं क्या 4x - 3x, हाँ कि ना 4x - 3x ऐसे करके, ठीक है। चलो तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, दिस इज व्हाट, दिस इज 2x² + 4x - 3x - 6 इक्वल्स टू व्हाट 0, है ना। अभी आप कॉमन ले लो, यहाँ से ये कॉमन ले लो, अब 2x है ना, ये कितना आ गया, दिस इज x + 2 और यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया कितना -3 कॉमन लिया, तो ये कितना हो जाएगा x + 2 इक्वल्स टू व्हाट 0। तो फाइनली अगर बच्चे हम ध्यान से देखेंगे इस टर्म को और ये सेकंड टर्म आप ध्यान से देखो, तो कॉमन क्या आ जाएगा x + 2 और इनटू क्या, दिस इज 2x - 3 इक्वल्स टू व्हाट 0। तो अभी मैंने क्या करा, अभी मैंने फर्स्ट वाले टर्म को 0 पुट करा, फिर क्या करा सेकंड वाले टर्म को 0 पुट करा, हाँ कि ना। देखो फर्स्ट वाले टर्म को 0 पुट करो, x + 2 इक्वल्स टू व्हाट 0 और मैंने क्या करा सेकंड वाले टर्म को भी 0 पुट करा। तो यहाँ से देख लो x की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज 3/2, हाँ कि ना। और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है, तो दिस इज -2, हाँ कि ना। तो हमने यहाँ से भी दोनों रूट कैलकुलेट कर लिया, एक क्या -2 और एक क्या 3/2, एक -2 और एक क्या 3/2 करके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट बच्चे आपको रूट में दे रखा है ना, तो रूट में परेशानी होती है बट फिर भी ये आसान होता है, ठीक ना। देखो कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन √2x² + 7x और +5√2 इक्वल्स टू व्हाट 0, हाँ कि ना। देखो अब क्या कर लेते हैं, देखो ये √2 और ये 5√2 की मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, है ना। मैंने यहाँ पे क्या करा √2 और इनटू क्या 5√2, तो फाइनली ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, हाँ कि ना। अभी मैंने क्या करा प्राइम फैक्टर लिखा, हाँ कि ना। तो ये कितना हो गया
2 और ये 5 है ना। तो हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे हमें लाना क्या है, हमें 7x करके लाना है, ठीक है। और हमारे पास नंबर क्या है 2 और 5। तो एक बात बताओ कि हम 7x को ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 5x, हाँ क्या ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे मैंने क्या करा, √2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x और प्लस ऑफ 5√2 इज इक्वल्स टू व्हाट, 0, हाँ कि ना। अच्छा अभी आप ध्यान से देखो बच्चे, अगर मैंने इसको √2x स्क्वायर और प्लस, देखो इस 2 को आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, 2 इज व्हाट, √2 इंटू √2, हाँ कि ना। तो मैंने इसको क्या लिखा, √2 इंटू √2 और इंटू क्या x प्लस 5x प्लस ऑफ 5√2 इक्वल्स टू व्हाट, 0, ठीक है। अभी अगर मैंने ध्यान से देखा, आप यहाँ से कॉमन लेके देखो, है ना, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा √2 इंटू एक्स, तो ये वैल्यू कितना हो गया, x प्लस वॉट √2 और प्लस ऑफ 5 टाइम्स ऑफ x प्लस √2 इज इक्वल्स टू वॉट, 0। अगर मैंने इन दोनों टर्म को देखा, है ना, इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या ले लेंगे, x प्लस √2, है ना, और इंटू क्या √2x, है ना, और प्लस क्या 5 इज इक्वल्स टू वॉट, 0, है ना, इज इक्वल्स टू 0, क्लियर है। अच्छा देखो ये आपका फर्स्ट टर्म और ये वाला आपका क्या दे रखा है, सेकंड टर्म। हमें रूट फाइंड आउट करना है तो क्या करो, दोनों टर्म को इंडिविजुअली 0 पुट करो, ठीक है। चलो तो मैंने क्या करा, x प्लस √2 को मैंने 0 पुट करा, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, x इक्वल्स टू वॉट, माइनस √2, हाँ कि ना। x की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस √2 करके आ रही है। और ये सेकंड वाला आते हैं, है ना, दिस इज वॉट √2x प्लस 5 इक्वल्स टू वॉट, 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5/√2, है ना। तो सेकंड रूट कितना हो गया, -5/√2। एक रूट हो गया क्या, एक रूट क्या हो गया, एक रूट है मेरे पास -√2 और एक रूट कितना है -5/√2, है ना, -5/√2 करके, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस ऑफ 1/8। देखो बच्चे सबसे पहले ना आपको ऐसे फ्रैक्शन में चीज़ों को लेके नहीं चलना है ना। एक काम करते हैं, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ऑफ 1/8 इक्वल्स टू वॉट, 0। अभी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 8 टाइम्स, है ना, 8 इंटू क्या 2x स्क्वायर माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या 8 इक्वल्स टू वॉट, 0। तो ये कितना हो गया, 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू वॉट, 0। देखो अभी मैंने क्या करा, 16 को और 1 का मल्टीप्लिकेशन कर लिया, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज वॉट 16, है ना। आप इसका प्राइम फैक्टर लिख लो, तो ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 4 और ये 2 और ये 2, हाँ कि ना। देखो हमारे पास ये वैल्यू कितनी है, 8 दे रखा है, हाँ कि ना। तो हमें कैसे भी करके यहाँ पे क्या लाना है, 8 करके लाना है, ठीक है। देखो 2 2 4 और 2 2 4, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, -4x और -4x मेरे पास कितना हो जाएगा, -8x, है ना। देखो बच्चे मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल कराता हूँ, ये जो डायरेक्टली लिख देना होता है ना, ये बिना प्राइम फैक्टर के आप डायरेक्टली भी यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक ना। ये प्रैक्टिस से हो जाती है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपकी प्रैक्टिस है ना। और अगर किसी बच्चे को परेशानी हो रही है इसमें, तो क्लास 9th का मैंने पहले ही बोल रखा है, क्लास 9th का RS अग्रवाल में ना, क्लास 9th के RS अग्रवाल में पॉलिनोमियल चैप्टर में सेकंड चैप्टर में, है ना, अप्रॉक्स 50 से प्लस क्वेश्चन दे रखे हैं, आप जाके उसको सॉल्व करो। और मैं कोशिश करता हूँ कि वो वाला मतलब लेक्चर अपलोड कर दो, मैं सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सॉल्व करके यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आप जाके उसको चेक कर सकते हो, और हो सके तो मैं आपके प्ले में भी डाल दूंगा, वो है ना, 9th का टॉपिक होगा बट मैं डाल दूंगा, किसी को परेशानी हो तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक ना। चलो तो अभी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू वॉट, 0, ठीक है। देखो अभी आप क्या कर लो, यहाँ से कॉमन ले लो, आप यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हो 4x, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 4x माइनस 1, और यहाँ से मैंने कॉमन क्या लिया -1, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 4x माइनस 1 इक्वल्स टू वॉट, 0, ठीक है। चलो फाइनली ये बच्चे वैल्यू कितनी हो जाने वाली है, दिस इज वॉट, दिस इज 4x इंटू क्या 4x माइनस 1, और यहाँ से कितना हो जाएगा -1 टाइम्स ऑफ ये 4x माइनस 1 इक्वल्स टू वॉट, 0। अभी देखो ये वाला टर्म बच्चे क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, हाँ कि ना। तो ये कितना हो जाएगा 4x माइनस 1 और इंटू क्या 4x माइनस 1 इक्वल्स टू वॉट, 0, है ना। तो फाइनली बच्चे यहाँ से क्या आ जाएगा, आप दोनों ही टर्म को क्या करो 0 पुट कर लो, हाँ कि ना। देखो अगर मैंने इस वाले टर्म को 0 पुट करा, है ना, और फिर मैंने क्या करा सेकंड वाले टर्म को 0 पुट करा, तो यहाँ से ही बच्चे आपको रूट क्या मिलने वाला है, यहाँ से भी आपको रूट मिलेगा 1/4, हाँ कि ना, और यहाँ से भी आपको रूट क्या मिलेगा 1/4 मिलेगा, है कि नहीं। इसका मतलब क्या है कि हमें मतलब अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिटर्मिनेंट चेक करें, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट चेक करें, तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे रूट्स क्या है, रियल है
है और इक्वल है ना, रूट्स क्या है, रियल है और इक्वल है। अब चेक करके देख लो, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। मतलब ऐसे तो चेक नहीं कर पाएंगे, है ना, इसको इस फॉर्मेट में लाके आप यहाँ पे चेक करो, है ना, ये डिस्क्रिमिनेंट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स टू व्हाट, 0। ठीक है, देखो हम क्या करते हैं, 100 और 1 की क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, हाँ कि ना। तो ये कितना हो गया 100, ठीक है। अभी आप प्राइम फैक्टर्स लिख लो इसका, है ना, ये 50 हो गया, ये कितना 25 और फाइनली ये कितना 5 और 5। ठीक है, देखो बच्चे हमें वैल्यू कितना लाना है, यहाँ पे 20 करके लाना है। ठीक है, एक काम करो, 5 2 जा 10 और ये 5 2 जा 10। अब क्या -20x को आप ऐसे लिख सकते हो क्या, -10x और -10x, है ना, -10x और -10x कितना हो जाएगा, -20x। ठीक है, बस तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 100x² माइनस 10x और प्लस क्या 1 इक्वल्स टू व्हाट, 0। अगर मैंने ध्यान से देखा, है ना, आप इस टर्म को और इस वाले टर्म को ध्यान से देखो, तो ये कितना हो जाएगा 10x, हाँ कि ना। तो फाइनली यहाँ से कॉमन क्या आ गया, 10x माइनस 1 माइनस ऑफ 1 और ये कितना हो जाएगा 10x माइनस 1 इक्वल्स टू व्हाट, 0। अगर आप ध्यान से देखो, है ना, इन दोनों टर्म को, तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन मेरे पास क्या आ रहा है, दिस इज 10x माइनस 1 और ये भी कितना है 10x माइनस 1। तो मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया 10x माइनस 1 और इनटू क्या, दिस इज 10x माइनस 1 इक्वल्स टू व्हाट, 0। अगर मैंने इस वाले टर्म को 0 पुट करा, है ना, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है 1/10, है ना। अगर मैंने सेकंड वाले टर्म को भी 0 पुट करा जो कि सेम है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/10 करके आ जाएगी। तो बच्चे यहाँ से जो रूट्स है मेरा, है ना, अल्फा भी आ रहा है 1/10 और बीटा भी आ रहा है 1/10 करके आ रहा है। ठीक है, तो आप खुद ही बताओ कि ये बच्चे दोनों ही रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल है। मतलब क्या, अगर हम चेक करेंगे तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। आप चेक करके देख लो, है ना, डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा। इसका आंसर कितना हो गया 1/10 कॉमा 1/10 करके, है ना, 1/10 कॉमा 1/10। ठीक है, इसका आंसर कितना है 1/10 कॉमा 1/10। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। अच्छा, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल नंबर 1। देखो बच्चे यहाँ पे ये क्वेश्चन गलती से अपलोड करना भूल गए हैं वो, है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, आपके पास तो बुक है ना, मैं एग्जांपल देख लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब चेक कर लो, है ना, अपना बुक चेक कर लो आप। सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन एग्जांपल नंबर 1, है ना। हमें क्या करना है, एग्जांपल सॉल्व कर लेना। ठीक है, मतलब हमें यहाँ से रूट्स कैलकुलेट करना। अच्छा देखो क्वेश्चन क्या था एग्जांपल नंबर 1 में, जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव 124। वी वुड लाइक टू फाइंड हाउ मेनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट विथ, है ना। देखो बच्चे, दो बच्चे हैं, है ना, एक जॉन है और एक कौन है, जीवांती है। एक कौन है, जीवांती है ना। हम जॉन को दिखाएंगे किससे, हम जॉन को दिखाएंगे जे से और जीवांती को दिखाएंगे जे आई से। ठीक ना, ये शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे। मान लेते हैं बच्चे की, और दोनों के पास टुगेदर कितने मार्बल है, तो 45 मार्बल है। कितने मार्बल है, 45 मार्बल है। तो मान लेते हैं इनिशियली अगर जॉन के पास x है तो जीवांती के पास कितना होगा, अगर जॉन के पास x मार्बल है तो जीवांती के पास कितना हो जाएगा 45 माइनस x, हाँ कि ना, ये कितना हो जाएगा 45 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों के पास कंबाइंडली कितने हैं बच्चे 45। अगर जॉन के पास मैंने बोला x मार्बल है तो इसके पास कितना है 45 माइनस एक्स। मार्बल समझ रहे हो ना, वो गोली गोली बचपन में जो हम लोग खेलते थे, वो वाइट कलर वाली, है ना, ऐसे करके। मतलब सबने नहीं खेला है, मतलब फिर भी चलो ठीक है। अभी क्या हो गया कि जब दोनों ने 5-5 लॉस करा है ना, वेन लॉस 5 मार्बल, है ना, वेन लॉस 5 मार्बल, जब उन्होंने 5 मार्बल लॉस कर लिया तो अभी जॉन के पास कितने बच जाएंगे, जॉन के पास बचेगा x माइनस 5, है ना, और जीवांती के पास कितना बचेगा, तो जीवांती के पास बचेगा 45 माइनस एक्स और -5, हाँ कि ना, -5। मतलब अभी जॉन के पास कितना बचा x माइनस 5 और जीवांती के पास कितना बचा, तो 40 माइनस एक्स। ठीक ना, ऐसे करके। और बच्चे मतलब अब जो उनके पास जो मार्बल बचा उनका प्रोडक्ट कितना है, तो 124, है ना। मतलब क्या, अगर अब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, जैसे मान लो कि इनके पास 50 मार्बल और इसके पास 10 मार्बल और इसके पास 2 मार्बल मान लेते हैं, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा 10 × 2 इज व्हाट 20। वैसे ही बोल क्या रहा है कि अभी इनके पास जितना मार्बल बचा है, जॉन के पास कितना बचा x माइनस 5 और जीवांती के पास कितना बचा 40 माइनस एक्स। तो अभी हम इन दोनों के नंबर ऑफ मार्बल का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 124 करके आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 124 करके। तो x माइनस 5, है ना, और इंटू क्या 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू व्हाट 124।
124। क्लियर है ना? चलो, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेना है। ठीक है, देखो क्या करेंगे यहाँ पे, x टाइम्स ऑफ 40 माइनस एक्स और माइनस 5 टाइम्स ऑफ व्हाट, 40 माइनस x इक्वल्स टू व्हाट, है ना? ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 124। तो फाइनली ये कितना हो जाएगा, 40x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा माइनस 200, है ना? और प्लस कितना 5x इक्वल्स टू व्हाट 124। सही है। अच्छा देखो ये कितना हो गया बच्चे, 40x और ये प्लस 5x, है ना? सॉरी, ये कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और ये 40x और प्लस 5x, ये कितना हो गया 45x, हाँ कि ना? और ये देखो माइनस 200 और इधर क्या प्लस 140, 124, इधर लाके कितना हो जाएगा, ये माइनस 200 और माइनस 124 इक्वल्स टू व्हाट 0। तो फाइनली ये जो वैल्यू आने वाली है ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, है ना? और ये कितना हो जाएगा माइनस 324 इक्वल्स टू व्हाट 0। अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये कितना आ जाएगा 45x और प्लस 324 इक्वल्स टू व्हाट 0। अब बच्चे हमारा टास्क क्या है, ये तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैलकुलेट कर लिया, चेक भी कर लेते हैं यहाँ पे क्या यही आ रहा है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 45x और प्लस 324, है ना? अब बच्चे हमें क्या कर लेना है, अब हमें सॉल्व कर लेना है, अब हमें क्या करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लेना है, ठीक ना? हमें मतलब इसका दोनों रूट्स कैलकुलेट करना है। ठीक, अच्छा अब रूट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास तो बहुत सारा मेथड है। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फार्मूला है, हमारे पास एक स्प्लिटिंग टर्म वाला है ना? और हमारे पास एक और भी मेथड है, क्या, कौन सा, 3 है ना बच्चे, क्वाड्रेटिक फार्मूला, स्प्लिट वाला और ये कंप्लीटिंग स्क्वायर, है ना? तो आप कोई भी यूज़ कर लो। एक काम करते हैं हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन यूज़ कर रहा है। हाँ एक बात और बच्चों, आपको एग्जाम में बिल्कुल वो आइडेंटिफाई करेंगे कि आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर तो वैसे डिलीटेड है इस बार के सिलेबस में, लेकिन अगर वो बोलते हैं तो, है ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर या फिर स्प्लिटिंग वाला या फिर स्प्लिटिंग वाला या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो आपको वो जैसा बोलेंगे आप वैसा ही फार्मूला यूज़ करना। ठीक है, चलो मैं यहाँ बच्चे आपको स्प्लिटिंग टर्म से करके दिखाता हूँ, मिडिल टर्म स्प्लिट करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखो अभी कितना हो जाएगा, मैंने 324 का मैंने प्राइम फैक्टर लिखना स्टार्ट करा। ठीक है, देखो ये कितना हो जाएगा, ये 2 है ना, ये कितना 81, ये 327, ये 3 9 और ये 3 3, है ना? देखो हमें इन वैल्यू को बेसिकली कितना लेके आना है, ये 45 लेके आना है। ज़रा परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप परफॉर्म करो, है ना? 45 कितना आ जाएगा, ये चेक कर लो एक बार, है ना? ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप ट्राई करो। हाँ ये -36 और -9, है ना? -36 और -9। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या करा, एक्स स्क्वायर -36x -9x और प्लस कितना 324 इक्वल्स टू व्हाट 0। सही है, देखो मैंने यहाँ से x कॉमन लिया, ये कितना हो जाएगा x -36, है ना? और यहाँ से जब मैंने -9 कॉमन लिया तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी x -36 इक्वल्स टू व्हाट 0। अभी देखो यहाँ पे ये दोनों टर्म, ये x -36 दोनों टर्म में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो मैंने लिखा x -36 और क्या x -9, हाँ कि ना? तो बेसिकली ये वैल्यू कितनी हो जाएगी x, अगर मैंने इसको 0 पुट करा तो यहाँ से कितना आ जाएगा x इक्वल्स टू व्हाट, ये 0 पुट करेंगे ना बच्चे इसको, तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 36 और यहाँ से कितना आ जाएगा x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। और दोनों को आप कंबाइन करो, 36 प्लस 9 कितना हो रहा है 45 करके हो रहा है। इट मीन्स डैट कि जॉन के पास, है ना, जॉन के पास बच्चे इनिशियली कितना मार्बल था 9, है ना? जॉन के पास इनिशियली कितना था 9 था, मान लेते हैं 9 था, तो जीवांती के पास कितना होगा, है ना? जीवांती के पास कितना हो जाएगा 36 करके हो जाएगा। मतलब एक के पास 9 है तो एक के पास कितना है 36 करके है। ठीक है ना, एक के पास 9 है तो एक के पास कितना है 36 है। अगर जॉन के पास 9 है तो जीवांती के पास 36 है, अगर जॉन के पास 36 है तो जीवांती के पास 9 करके है। ठीक ना, तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। ठीक ना, ये हमने बच्चे इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया। ठीक है, इसमें एक और भी क्वेश्चन आपको दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन, आप इसको नोट कर लो, अभी सेकंड स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक ना, चलो बच्चे इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। ठीक ना, सेकंड पार्ट आपको क्या बोल रहा है ना? सेकंड पार्ट बोल रहा है कि कॉटन इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन अ डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड इन अ डे ऑन अ पर्टिकुलर डे, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750, वी वुड लाइक टू फाइंड द नंबर ऑफ टॉय। अच्छा देखो बच्चे, कोई छोटी सी कुटिल उद्योग है ना, छोटा सा कोई इंडस्ट्री टाइप का है जहाँ पे कुछ टॉय बना रहे हैं, है ना, कुछ टॉय बना रहे हैं। तो मान लेते हैं नंबर ऑफ टॉय, है ना, नंबर ऑफ टॉय इन अ डे, है ना, नंबर ऑफ टॉय इन अ डे कितना है x,
कितना टॉय बनाया उन्होंने, एक्स टॉय बनाया। कितना टॉय बनाया, एक्स टॉय बनाया, ठीक ना। अच्छा उसके बाद क्या है, अच्छा रेट क्या रखा है ना, मतलब जैसे उन्होंने एक टॉय बनाया तो एक टॉय का रेट कितना, तो एक टॉय का रेट क्या बोल रहा है वो, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे। मतलब क्या कि 55 में से आप नंबर ऑफ टॉय को माइनस कर दो, वही क्या है उस दिन का हर एक टॉय का रेट है, 55 माइनस एक्स, सही है। अच्छा तो बच्चे टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, आप ध्यान से देखो, मान लेते हैं कि एक टॉय मैंने सपोज दैट एक टॉय बनाया है ना, एक टॉय का कॉस्ट मैंने रखा 10 रुपीज़ है ना, कितना रखा मैंने 10 रुपीज़ रखा, तो एक कॉस्ट का रेट मैंने कितना रखा 10 रुपीज़ है ना, तो एक कॉस्ट का दाम कितना हो जाएगा 10 रुपया, दो का कितना हो जाएगा 2 इंटू 10, तीन का कितना 3 इंटू 10, 4 का कितना 4 इंटू 10, हाँ कि ना। एक्स टॉय का कितना हो जाएगा एक्स इंटू 10, क्लियर है। वैसे ही देखो हमारे पास नंबर ऑफ टॉय कितना है एक्स है, और हर एक टॉय का कॉस्ट कितना है 55 माइनस एक्स, 55 माइनस एक्स है ना, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा x टाइम्स ऑफ 55 माइनस एक्स, हाँ कि ना, नंबर ऑफ टॉय और इनटू क्या कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, हाँ कि ना, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय या फिर रेट ऑफ ईच टॉय, ऐसे करके, ठीक है। चलो और बच्चे उस दिन का जो टोटल प्रोडक्शन हुआ है ना, उस दिन का जो टोटल प्रोडक्शन हुआ है वो टोटल कॉस्टिंग कितने आ रही है उस सामान की, तो टोटल कॉस्टिंग आ रही है उसकी 750 रुपीज़, हाँ कि ये छोटा सा उद्योग है, बहुत ही छोटा उद्योग है बच्चे, मतलब उन्होंने समझो कि एक दिन में 750 का ही सामान तैयार करा, बहुत ही छोटा उद्योग है ये, ठीक है। चलो तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा, ये अपना आ गया कितना 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट 750 करके आ गया, ठीक है। चलो मतलब फाइनली ये वैल्यू कितना आ जाएगा, दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x है ना इक्वल्स टू व्हाट 750 करके, हाँ कि ना। अच्छा अगर मैंने इसको सॉल्व करा तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x और ये माइनस 750 इक्वल्स टू व्हाट 0, एक माइनस साइन आप कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 55x और प्लस 750 इक्वल्स टू व्हाट 0, हाँ कि ना। अच्छा अब हम क्या कर लेते हैं बच्चों, है ना, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, बेसिकली हमें यहाँ पे x का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक ना। हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक चेक भी कर लेते हैं, है ना, ये आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 55x और प्लस 750 करके आ रहा है, ठीक है। चलो अब हम क्या कर लेते हैं बच्चे, यहाँ पे x का वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, ठीक ना। देखो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है 1 है तो मल्टीप्लाई कर लो 1 और 750 का, है ना, तो मैंने क्या करा प्राइम फैक्टर लिया इसका, है ना, ये कितना हो जाएगा 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 250, फिर क्या 5 से कर लो आप, है ना, ये 50, फिर कितना हो जाएगा, आप इसको 2 से कर लो 25 और फाइनली कितना 5 और 5, ठीक है। देखो आपको लाना कितना है 55 करके लाना है, चेक कर लो ये कितना होगा 5 टू 10 30, हाँ ये कितना हो जाएगा 30 और 25 करके हो जाएगा, है ना। देखो ये 5 टू 10 और ये 30 और ये कितना 25, है ना, मतलब आप इसको लिख सकते हो कितना एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x और प्लस कितना 750 इक्वल्स टू व्हाट 0, मतलब आप 55 को क्या लिख सकते हो माइनस 30 और माइनस 25 लिख सकते हो, ठीक है। चलो आप फर्स्ट वाले टर्म में से कॉमन ले लो x, तो ये कितना हो गया x माइनस 30 है ना, और यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया कितना 25 कॉमन ले लिया, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी x माइनस 30 इक्वल्स टू व्हाट दिस इज 0, हाँ कि ना। अभी दोनों टर्म में देखो ये x माइनस 13 और ये x माइनस 30 क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे करा x माइनस 30 और इंटू क्या x माइनस 25 इक्वल्स टू व्हाट 0, तो फाइनली बच्चे देख लो आप यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है 30 और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 25, x की वैल्यू आ रही है 30 और कितनी आ रही है 25 करके आ रही है, सही है ना। इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब क्या है देखो x का दो वैल्यू निकल के आ रहा है ना, x का कितना वैल्यू निकल के आ रहा है, दो वैल्यू निकल के आ रहा है, ठीक है। एक वैल्यू कितना आ रहा है x का, एक वैल्यू कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे हो क्या रहा है बच्चे, मान लेते हैं ध्यान से देखना, दो वैल्यू निकलने का मतलब क्या है, दो वैल्यू निकलने का मतलब ये है कि अगर नंबर ऑफ एक सेकेंड, अगर नंबर ऑफ टॉय है ना, अगर नंबर ऑफ टॉय अगर मैंने कितना ले लिया 30 ले लिया, कितना ले लिया मैंने 30 ले लिया, तो रेट क्या होगा, हर एक टॉय का रेट कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो 55 माइनस 30 करेंगे तो ये कितना हो गया 25 हो गया, कितना हो गया 25 हो गया, ठीक है। अच्छा और अगर मैंने नंबर ऑफ टॉय के ले लिया, क्या ले लिया, अगर मैंने नंबर ऑफ टॉय 25 ले लिया तो हर एक टॉय का रेट कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा, क्योंकि आप खुद ही देखो ना रेट हमने कितना मान रखा है 55 माइनस एक्स, है ना। अगर मैंने एक्स का वैल्यू कितना ले लिया 25, तो ये कितना हो जाएगा 55 माइनस 25 डेट इज हाउ मच 30, ठीक ना। तो इसलिए इसका दो रूट्स आ रहा है, ठीक ना, कितना रूट्स आ रहा है, दो रूट्स आ रहे हैं, ठीक है। चलो देखते हैं बच्चों, ये आप नोट कर लो, ठीक ना।
बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक ना। तो क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट। आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182, है ना। फाइंड द टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। देखो मेरे पास कोई नंबर है ना, वी हैव अ नंबर, है ना। फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27। जैसे मान लो एक नंबर 1 है और एक नंबर क्या है, एक नंबर 2 है। तो मान लो कि अगर मैंने नंबर 1 बोला x है तो नंबर 2 कितना हो जाएगा, 27 माइनस x, हाँ कि ना, क्योंकि बोल क्या रहा है कि नंबर 1 और नंबर 2 का समीशन कितना है, तो 27 है। तो अगर एक को मैंने कितना बोल दिया, एक को मैंने x बोला तो दूसरे को कितना बोलना पड़ेगा, 25 माइनस x बोलना पड़ेगा, है ना। और नंबर 1 और नंबर 2 का जो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है, वो कितना आ रहा है, तो 182 के बराबर आ रहा है, ठीक है। मतलब क्या कि अगर मैंने नंबर 1 और नंबर 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो ये कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 182। बोले तो क्या x इंटू, है ना, 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू वॉट, दिस इज 182 करके, सही है ना। आप प्रोडक्ट करके देख लो, ठीक है, प्रोडक्ट करके देख लो आप, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज वॉट, दिस इज 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वॉट, 182, सही है ना। देखो अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 इक्वल्स टू वॉट, है ना। देखो इधर माइनस में तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस में, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182, है ना। चलो अब आप क्या कर लो, बस नॉर्मल कैलकुलेशन कर लो इसका, है ना। अभी हम क्या कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे हैं, तो हम फैक्टराइजेशन ही प्रोसीड कर लेते हैं। यहाँ पे 1 है और यहाँ कितना है, 182 है, आप मल्टीप्लाई कर लो, 182, है ना। अब ये कितना हो गया 2, है ना, ये कितना हो गया 91, और ये कितना 13 और ये 7, सही है। देखो हमें लाना कितना है 27, हाँ ये कितना हो जाएगा माइनस 13x और माइनस 14x, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 27x हो गया, है ना। देखो तो मैंने क्या लिख दिया इसको, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस क्या 182 इक्वल्स टू वॉट, 0, सही है। देखो अभी मैंने इस वाले टर्म में से क्या कॉमन ले लिया x, तो फाइनली ये वैल्यू कितनी बचेगी, x माइनस 13, है ना। और यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया माइनस 14, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 13 इक्वल्स टू वॉट, दिस इज 0। अगर आप इन दोनों टर्म को ध्यान से देखो, है ना, तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है x माइनस 13 और यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है x माइनस 13 करके आ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा x माइनस 13 और इंटू क्या हो जाएगा x माइनस 14 इक्वल्स टू वॉट, 0। अच्छा अभी मैंने क्या करा बच्चे, इस वाले टर्म को भी 0 पुट करा और फिर क्या करा, इस वाले टर्म को भी 0 पुट करा मैंने, हाँ कि ना। मतलब ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, है ना। और यहाँ से x माइनस 14 इक्वल्स टू वॉट, 0। तो यहाँ से देख लो x की वैल्यू कितनी आ रही है 13, है ना, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है 14 के बराबर, है ना। x इक्वल्स टू 13 और x इक्वल्स टू 14, मतलब मेरे पास जो एक नंबर है वो कितना है, नंबर 1 अगर 13 है तो नंबर 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। नंबर 1 13 है तो सॉरी नंबर 1 अगर 13 है तो नंबर 2 कितना हो जाएगा 14 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है ना। ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, ठीक ना, बहुत आसान क्वेश्चन था ये तो। चलो आप देख लो ध्यान से। चलो अभी बच्चे एक और भी क्वेश्चन आपको दे रखा है, फाइंड द टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। देखो यहाँ बच्चे चर्चा कर रहा है क्या, है ना, कॉन्सिक्यूटिव नंबर का चर्चा कर रहा है। तो मान लो कि अगर मैंने एक नंबर ले लिया x ले लिया, है ना, एक कॉन्सिक्यूटिव नंबर, मतलब एक नंबर मैंने x लिखा, तो दूसरा कॉन्सिक्यूटिव क्या हो जाएगा x प्लस 1, हाँ कि ना, x प्लस 1। और बोल रहा है कि दोनों के स्क्वायर का समीशन किसके बराबर है, हाँ कि ना, 365 के बराबर है। मतलब मैंने क्या करा, नंबर 1 का अगर मैंने स्क्वायर करा प्लस क्या नंबर 2 का स्क्वायर करा, है ना, और दोनों को ऐड कर दिया तो ये किसके बराबर हो जाएगा 365 के बराबर हो जाएगा। तो हमने नंबर 1 मान कितना रखा है, तो हमने नंबर 1 कितना मान रखा है, सॉरी हमने नंबर 1 कितना मान रखा है, हमने नंबर 1 x माना है और नंबर 2 कितना माना है x प्लस 1 माना है। तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 365, है ना। आप सॉल्व कर लो इसको, एक्स स्क्वायर ये क्या बच्चे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस क्या b का स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट 365, है ना। फाइनली ये वैल्यू कितनी हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज हाउ मच, दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू व्हाट, देखो ये 365 माइनस 1, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू व्हाट 364। क्लियर है। अच्छा अब ये कितना हो जाएगा, आप एक काम करो, आप 2 कॉमन ले लो, है ना। देख रहे हो ना ये LHS में भी 2 कॉमन आ रहा है और RHS में भी क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है। तो फाइनली ये इक्वेशन कितना हो जाएगा, दिस इज एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस एक्स इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 182,
हाँ कि ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू व्हाट 182 करके, ठीक है। चलो अब आप इसको सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू व्हाट 0, है ना। देखो यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 और 182 का मल्टीप्लिकेशन करो आप, है ना, 182 का, है ना, 1 से मल्टीप्लिकेशन करा। अभी हम क्या कर लेते हैं बच्चे, इसका प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं, ठीक ना। चलो तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 है ना, ये कितना हो गया 91, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 13, और ये कितना हो जाएगा 7, ठीक ना। चलो और बच्चे हमें देखो यहाँ पे लाना क्या है x, तो एक काम करते हैं ना 14x माइनस 13x कितना हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा, हाँ कि ना। तो इस x को हम क्या लिख देते हैं 14x माइनस 13, ये 7 इंटू 2 क्या हो गया 14, और ये अकेला क्या रहेगा 13 रह गया, ठीक है। चलो तो फाइनली ये वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस, है ना, 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर क्या 0। अभी ध्यान से देखो आप, है ना, ध्यान से देखना, देखो ये कितना हो जाएगा, है ना, यहाँ से मैंने कॉमन लिया x, तो ये वैल्यू कितनी आ गई x प्लस 14, है ना, और ये माइनस कितना ले लो आप, माइनस कॉमन लो 13, है ना, तो ये वैल्यू कितनी आ गई x प्लस 14 इज इक्वल्स टू व्हाट 0। अगर आप इन दोनों टर्म को ध्यान से देखो तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है x प्लस 14 और इंटू क्या, दिस इज व्हाट x माइनस 13 इक्वल्स टू व्हाट 0। तो फाइनली यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस 14, है ना, और एक x की वैल्यू कितनी आ रही है 13 आ रही है, ठीक ना। लेकिन देखो बच्चे, है ना, हमें यहाँ पे चाहिए एक ही, मतलब हमें जो बोल रखा है, हमें ये बोल रखा है कि जो मेरा इंटीजर है वो कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये x इक्वल्स टू माइनस 14 हम कंसिडर नहीं करेंगे, है ना। ये माइनस 14 क्या हो गया, निगेटिव इंटीजर हो गया ना, तो ये हम माइनस 14 कंसिडर नहीं करेंगे, हम कौन सा कंसिडर करेंगे, ये प्लस 13 कंसिडर करेंगे। इट मीन्स डैट कि हमारा जो एक इंटीजर है, इंटीजर 1 अगर मेरे पास 13 है, तो मतलब हमने तो इसको नंबर 1 मान रखा है, सॉरी, है ना। अगर नंबर 1 मेरे पास क्या है 13 है, तो नंबर 2 कितना है मेरे पास, है ना, नंबर 2 कितना हो जाएगा 13 प्लस 1 दैट इज व्हाट 14, है ना। नंबर 2 कितना हो गया मेरे पास 14 करके हो गया, कितना हो गया 14 करके हो गया, सही है ना, है ना। नंबर 1 अगर 13 है तो नंबर 2 कितना हो जाएगा 14 करके हो जाएगा। चलो ठीक है बच्चों, है ना। अभी देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड, है ना। देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बच्चे, हमारे पास क्या दे रखा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है ना, क्या दे रखा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, है ना। मान लेते हैं बच्चे कि इसका बेस कितना है, अगर बेस मैंने मान लिया x है, तो इसका जो एल्टीट्यूड है ना, मतलब जो परपेंडिकुलर है वो क्या है 7 कम है, मतलब x माइनस 7 करके है, ठीक है। अच्छा, और जो मेरा हाइपोटेन्यूज है वो कितना दे रखा है, तो वो आपको दे रखा है 13 दे रखा है, ठीक ना, यही क्वेश्चन है। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, है ना। अगर बेस x है तो ये एल्टीट्यूड कितना दे रखा है x माइनस 7 करके दे रखा है, ठीक है। चलो और ये हाइपोटेन्यूज आपको कितना दे रखा है, ये 13 करके दे रखा है। बोल रहा है कि फाइंड द अदर टू साइड्स, है ना। तो बच्चा हम यहाँ पे क्या करेंगे, नॉर्मल सा पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे, हाँ कि ना। एच स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाँ कि ना। तो ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है, तो हाइपोटेन्यूज दे रखा है 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, ये परपेंडिकुलर कितना है x माइनस 7 का होल स्क्वायर और प्लस ऑफ क्या एक्स स्क्वायर। तो फाइनली ये कितना हो जाएगा, दिस इज 169 बराबर क्या एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस कितना प्लस 49 और प्लस क्या एक्स स्क्वायर। क्लियर है, हाँ कि ना। अच्छा अभी क्या हो जाएगा ये, अब आप नॉर्मल कैलकुलेशन करके इसको सॉल्व कर लो, ठीक ना। चलो मैं ही कर देता हूँ, 0 इक्वल्स टू व्हाट, देखो ये इधर क्या एक्स स्क्वायर और इधर प्लस एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, दिस इज 2x स्क्वायर, हाँ कि ना। अच्छा ये मेरा इधर माइनस 14x है ना, तो ये एज इट इज रह जाएगा माइनस 14x और क्या प्लस 49, है ना। अच्छा देखो ये बच्चे इधर क्या है, ये प्लस में है 169, तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में माइनस 169, ठीक है। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज 2x स्क्वायर, है ना, माइनस 14x और ये कितना हो जाएगा, दिस इज माइनस 120, हाँ कि ना, माइनस 120 करके, सही है। अब हम क्या कर लेंगे, अच्छा एक बात आप ध्यान से देखो बच्चे, यहाँ पे 2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, 2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, ठीक ना। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, हाँ कि ना। ये 2 क्या आ रहा था, कॉमन आ रहा था, तो मैंने LHS और RHS को क्या करा 2 से डिवाइड कर दिया, क्लियर है। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू व्हाट 0, ठीक है। चलो अभी मैंने क्या करा, है ना, देखो मैंने 60 और 1 को क्या करा मल्टीप्लाई करा, है ना। आप एक काम करो प्राइम फैक्टर लिख लो यहाँ पे इसका, है ना। ये कितना हो गया 30, है ना, ये कितना हो गया 15 हो गया, और ये कितना हो गया 3 और ये 5, ठीक है। चलो देखो बच्चे हमारे पास ये क्या है 7 है, हाँ कि ना। हमें इन चारों नंबर को ऐसे अरेंज करना है कि हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाए माइनस 7x करके आ जाए, ठीक है। चलो कैसे करेंगे देख लो यहाँ पे,
3 2 जा 6 है ना, और ये 5 2 जा 10, बात नहीं बनेगी है ना। 5 2 जा 10 है ना, 5 3 जा 15, 15 में से ये भी गया तो बात नहीं बनी है ना। हम कैसे करेंगे इसको देख लो जरा। देखो यहाँ पे कैसे होगा, -12 + 5 है ना, -12 + 5, ठीक है, ये एक साथ, हाँ, और ये अकेला, ठीक है। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, x² -12x + 5 है ना, और ये -60 = व्हाट, 0, ठीक है। देखो अभी आप यहाँ से कॉमन क्या ले लो, x कॉमन ले लो, तो x -12 और ये प्लस ऑफ क्या, ये x भी होगा ना, ये +5 और ये कितना x -12 = व्हाट, 0, सही है ना। अगर आप इन दोनों टर्म को अभी ध्यान से देखो तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, x -12 कॉमन आ रहा है, तो मैंने यहाँ से कॉमन क्या ले लिया, x -12 = व्हाट है ना, x -12 इंटू क्या, x + 5 = व्हाट, 0। तो यहाँ से देखो जब इस वाले टर्म को आप 0 पुट करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, x = 12 आएगा, और इस वाले टर्म को जब 0 पुट करोगे तो x = क्या आएगा, -5 आएगा। देखो बच्चे डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है ना, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है ना। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो वैल्यू आ रहा है उसे कंसिडर नहीं करेंगे है ना, हम कंसिडर किसको करेंगे, x को कंसिडर करेंगे, हाँ कि ना, डेट इज व्हाट, 12 है ना। इसका मतलब है कि इसका एक साइड कितना आ रहा है बच्चे, एक साइड आ रहा है 12 आ रहा है, और दूसरा कितना बोल रहा है, तो दिस इज व्हाट, 12 - 7, डेट इज हाउ मच, दिस इज 5 है ना। मतलब क्या कि एक साइड 12 है, दूसरा साइड 5 है, और तीसरा साइड कितना दे रखा है, 13 दे रखा है, क्लियर है ना। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 12 और 5 है ना, 12 है और क्या है, 5 है, ठीक है। तो बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक ना। चलो देखो ये क्या बोल रहा है, ये बच्चे बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, इससे पहले जो मैंने एक कॉटेज इंडस्ट्री वाला कराया था ना, ये उसी टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, ठीक ना। एक बार पढ़ लेते हैं। एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल क्या होता है, वो जो कुम्हार जो बनाता है ना, वो मिट्टी का जो छोटा छोटा बर्तन है ना, उसी टाइप को बोल रहा है, ठीक ना, उसी टाइप के बर्तन को बोलते हैं। इन अ डे इट वॉज ऑब्जर्व दैट ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice the number of article produced on that day. If the total cost of production on that day was 90 rupees, find the number of article produced on and the cost of each article. देखो है क्या, मान लेते हैं ना कि किसी दिन लेट नंबर ऑफ है ना, नंबर ऑफ क्या आर्टिकल कितना बना है, x बना है, कितना बना है, x बना है, तो कॉस्ट रेट ऑफ ईच आर्टिकल वो कितना होगा, ध्यान से देखना, ठीक है। इट वॉज ऑब्जर्व डेट ऑन अ पर्टिकुलर डे है ना, पर्टिकुलर डे डेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more है ना, 3 ज़्यादा है किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, हाँ कि ना। अभी देखो आर्टिकल कितना प्रोड्यूस हुआ था, x, तो ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस प्लस 3, हाँ कि ना, बस यही है। ध्यान से देखो, अगर मैंने किसी दिन आर्टिकल कितना बनाया, x बनाया, उस कॉटेज इंडस्ट्री ने कितना बनाया, x बनाया, तो उस दिन का उन्होंने रेट कितना रखा, 3 more than the twice the article produced, मतलब 3 ज़्यादा है किससे, जितना आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ उसके 2 गुना से, हाँ क्या ना। तो मैंने क्या करा, 2 टाइम्स करा x को और प्लस क्या करा, 3 करा। अच्छा फिर से मैं एक बार बताता हूँ, मान लेते हैं अगर एक आर्टिकल का दाम है 10 रुपया, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 × 10, 3 का कितना हो जाएगा, 3 × 10, x आर्टिकल का कॉस्ट कितना हो जाएगा, x × 10 करके हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखो जरा है ना, आप यहाँ पे देख लो है ना, हमारे पास देखो कितना आर्टिकल है, नंबर ऑफ आर्टिकल कितना है, x है, और हर एक का रेट कितना है, तो रेट है 2x + 3, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, कॉस्ट दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, हाँ कि ना, बड़ा आसान है ये तो कॉस्ट कितना होने वाला है, कॉस्ट होने वाला है कितना, नंबर ऑफ आर्टिकल इंटू क्या, रेट ऑफ ईच आर्टिकल, है कि नहीं। मतलब क्या, ये हो जाएगा x टाइम्स ऑफ 2x + 3 इज इक्वल्स टू वॉट है ना, ये कितना होने वाला है, तो ये होने वाला है 90 रुपीज़, ये कितना हो जाएगा 90 रुपीज़। तो x टाइम्स ऑफ 2x + 3 इज इक्वल्स टू वॉट, 90 रुपीज़, हाँ कि ना। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 2x² + 3x है ना, इज इक्वल्स टू वॉट, 90। तो इसको सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा, दिस इज 2x² + 3x - 90 इज इक्वल्स टू वॉट, 0, हाँ कि ना। अभी आप एक काम करो है ना, अब हम इसको क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो ये 90 और इंटू क्या करो, 2 करो है ना, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज 180, इसका प्राइम फैक्टर आप लिख लो, ये कितना हो गया 90, ये फाइनली कितना 45 है ना, ये फिर कितना हो जाएगा 15 है ना, ये कितना हो गया 5, ऐसे करके। और देखो बच्चे हमें इन सारे नंबर को अरेंज करके कितना लाना है, 3 लाना है ना, कितना लाना है 3 लाना है। आप एक बार चेक कर लो, देखो ये 12 हो गया और ये कितना हो गया 15 हो गया है ना। तो मैंने क्या लिख दिया, दिस इज 2x² + 15x - क्या
12x और माइनस 19 इक्वल्स टू व्हाट 0, है ना। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, बस हमें कॉमन लेना है इन दोनों टर्म से। देखो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो हम कॉमन ले सकते हैं x, तो ये कितना हो गया 2x प्लस 15, है ना। और ये कितना हो गया माइनस, हम ले सकते हैं यहाँ कॉमन -6 कॉमन ले सकते हैं, तो ये कितना हो गया 2x माइनस 15, है ना, सॉरी प्लस 15 इक्वल्स टू व्हाट 0। अभी आप इन दोनों टर्म को ध्यान से देखो, आप क्या कॉमन ले सकते हो, 2x प्लस 15 कॉमन ले सकते हो। तो फाइनली यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 6 इक्वल्स टू व्हाट 0, ठीक ना। देखो अगर मैंने बच्चे इस वाले टर्म को 0 करा तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा कितना -15/2, और अगर मैंने इस वाले टर्म को 0 पुट करा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 के बराबर आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 के बराबर आ जाएगी। एक बात बताओ, कभी भी बच्चे हम ऐसा बोल सकते हैं कि मेरे पास नंबर ऑफ टॉय -2 है, ऐसा नहीं बोल सकते ना। जो नंबर ऑफ आर्टिकल होता है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, है ना। मतलब यहाँ पे जो -15/2 है ये क्या होगा, ये एक्सेप्टेबल वैल्यू नहीं होगा। ये एक्सेप्टेबल वैल्यू क्या होगा, बस मतलब एक्सेप्टेबल वैल्यू होगा। इट मीन्स डैट कि उस दिन, है ना, जिस दिन की भी चर्चा हो रही है उस दिन नंबर ऑफ आर्टिकल कितना बना है, 6 बना है। कितना आर्टिकल बना है, 6 बना है, और हर एक का कॉस्ट क्या है, तो 2 × 6 + 3 मतलब ये कितना 15। मतलब क्या कि नंबर ऑफ आर्टिकल बना है 6 और हर एक का कॉस्ट कितना है, तो कॉस्ट है कितना 15। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 6,15, है ना। कितना हो जाएगा 6,15। बच्चे इसी क्वेश्चन के साथ हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी परेशानी हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताओ, मैं कोशिश करूँगा कि मैं अलग से उसके लिए वीडियो अपलोड करूँ, ठीक है ना। चलो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।